हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सार संग्रह महेश कुमार बनवाल का करने वाले हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो 6 से लेकर 12 तक के होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप चाहे कोई चीज़ का भी किसी चीज़ का भी तैयारी करते हो, ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और इसमें भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा पारित हुई है? आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यह है ढांचा दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे और फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यहाँ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में आया, चार्टर एक्ट 1813 में आया और चार्टर एक्ट 1833 में भी आया। चार्टर एक्ट 1853 का है। फिर है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1919 का और भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये चार्ट दिया गया है, हम लोग को ये सभी टॉपिक को पढ़ना है बारी बारी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है भारतीय संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यह है अंतरिम सरकार। वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके सदस्य हैं और उनसे संबंधित विभाग मिला था जो है। तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के विभाग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल
गृह विभाग था और सूचना एवं प्रसारण विभाग भी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। लियाकत अली खां के पास वित्त आयोग था। सी राजगोपालचारी के पास शिक्षा एवं कला का था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर हो जाएंगे 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं यानी हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था तो यह 26 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी
परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एस मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इसके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, यानी लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालिक उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आंसर हो जाएगा जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर देश और प्रावधान लिए गए हैं जो दिया गया है। आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिया गया है। मूल अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। फिर ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रूस से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन है। और जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अब यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग दिया गया है, आइए देखते हैं। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो उनसे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में नागरिकता है, जो 5 से 11 अनुच्छेद में है। मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार है, जो 12 से 35 में है मूल अधिकार। और राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 अनुच्छेद है। और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो 51 के क से 51 के क में है। और भाग 5 में संघ है, यानी द यूनियन है, 52 से 151। और भाग 6 में राज्य है, 152 से 237। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त है। ये 238 निरस्त है, निरसित यानी खत्म कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 के एन तक। और भाग 9 के क में है नगर पालिकाएं, जो 243 के त से 243 के य छ तक है। सहकारी समितियां, भाग 9 के ख में है, 243 के य ज से 243 के य न तक। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, यानी 244 से 244 के क तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, यह 245 से 263 अनुच्छेद में है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और बाद 264 300 के ए है, यानी क तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, 301 से 307 तक। संघ, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, तो अनुच्छेद है इसे 308 से 323 के बीच। अधिकरण है, अधिकरण है 14 के ए में, 323 के क से 323 के ख। और भाग 16 में है
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन है जो 361 से 367 है। अब भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368 है। अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध है 369 और 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है तो 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है।